Good morning, India. Welcome to the Edu Show. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार साथियों। मैं हूं एजे अमित और आप देख रहे हैं द एजू शो। आज है 6 जून और अब हम लोग 6 जून से रिलेटेड सभी मस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और साथियों, यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक, जिसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी बोलते हैं, का वरिष्ठ सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में राजीव टोपनो को वाशिंगटन डीसी में स्थित विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। यहाँ से एक मोटे तौर पे उभर के आ रहा है विश्व बैंक। तो विश्व बैंक के बारे में सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जान लें ताकि आने वाले एग्जाम्स में कभी इससे रिलेटेड कोई प्रश्न ना छूटे। तो विश्व बैंक का सबसे पहले जान लीजिए स्थापना कब हुआ था। तो 1944 यानी 1944 में विश्व बैंक का स्थापना हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है? तो डेविड मालपास विश्व बैंक के प्रेसिडेंट है। और विश्व बैंक के एमडी एंड सीईओ अभी वर्तमान में अंशुला कांत हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस भारतीय लेखक ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 को जीता है? तो अभी हाल ही में रांची की 29 वर्षीय लेखिका कृतिका पांडे ने एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 को जीता है। और ये उन्होंने अपनी शॉर्ट स्टोरी द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, जो कि एक लव स्टोरी बेस्ड स्टोरी है, इसके लिए इनको एशिया के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। इसलिए कृतिका पांडे का नाम आपको याद करके रख लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत ने किसको विश्व व्यापार संगठन यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। यहाँ पे मुख्य तौर पे WTO उभर कर आ रहा है, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1995 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। और इसके वर्तमान में हेड कौन है? तो पास्कर लामी WTO के वर्तमान में हेड है। और एक बात और जान लीजिए कि WTO में अभी वर्तमान में कुल कितने कंट्री शामिल हैं? तो अभी वर्तमान में 164 कंट्री वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हैं। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, केंद्र सरकार द्वारा जारी कोविड-19 प्रबंधन सूचकांक के तहत टॉप 10 राज्यों में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए जो भी प्रबंधन किया गया है उसके लिए टॉप 10 राज्यों का नाम चयनित किया है और उसमें नंबर 1 पे आपका राजस्थान राज्य रहा है। इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका राजस्थान। बात हो रही यहाँ पे राजस्थान की, तो जान लीजिए राजस्थान का कैपिटल कहाँ है? तो जयपुर। और राजस्थान के वर्तमान में सीएम कौन है? तो अशोक गहलोत। और वर्तमान में राजस्थान के गवर्नर श्री कलराज मिश्र हैं। कौन? तो श्री कलराज मिश्र। और 3 नेशनल पार्क राजस्थान से मस्ट इम्पोर्टेंट आते हैं। पहला है सरिस्का नेशनल पार्क, दूसरा डेजर्ट नेशनल पार्क और तीसरा रणथंभौर नेशनल पार्क। ये तीनों ही राजस्थान राज्य में स्थित हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किसने सरकारी कर्मचारियों के लिए
सैलरी ट्रैकर ऐप जिसका नाम है मेरा वतन संस्करण 1 को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में मेरा वतन जो कि एक सैलरी ट्रैकर ऐप है, ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है और जम्मू कश्मीर के ही लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी उप राज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इसका नाम, राज्य और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर तीनों का नाम आपको याद रखना है। और यहाँ पे बात हो रही है जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ से एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन निकल के आ रहा है। पहले हेमिश नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित था? तो जम्मू कश्मीर में। लेकिन जम्मू कश्मीर को जब 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, तब हेमिश नेशनल पार्क लद्दाख के क्षेत्र में चला गया है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपसे अब कभी भी पूछ दिया जाए कि हेमिश नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आपका आंसर होगा लद्दाख में। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया है? तो अभी सारे फेडरेशंस ने, सभी खेल से जुड़े संस्थाओं ने अपने अपने खिलाड़ियों को जो है खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। तो उसमें है एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नीरज चोपड़ा को नामित किया है। और ये नीरज चोपड़ा है कौन? तो ये एक भाला फेंक प्लेयर हैं, ठीक है। इनका नाम याद रखना है और इनका खेल भी, ये भाला फेंक खिलाड़ी है, ठीक है। और इसके पहले मैंने बताया था कि बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को भी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए अभी 4 नामों का चर्चा है और उनको नामित किया गया है। चारों का नाम आपको याद रखना है, नीरज चोपड़ा, रोहित शर्मा, अमित पंचाल और विकास कृष्णन। इन चारों का नाम आपको याद रखना है। और यहाँ पे बात हो रही है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, जो कि भारत के खेल से जुड़े सबसे बड़ा पुरस्कार है। और इसका शुरुआत जो है 1991 यानी 1991 से किया गया है। और इसमें मिलता क्या है? तो इसमें एक प्रशस्ति पत्र और 7.5 लाख रुपए की इनाम की राशि प्रदान की जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ट्यूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो ट्यूलिप कार्यक्रम का शुभारंभ हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया है, जो अभी वर्तमान में केंद्रीय आवास मंत्री हैं, ठीक है। इनका नाम भी आपको याद रखना है। और इस ट्यूलिप का फुल फॉर्म क्या है, ये भी आपको याद रखना है। तो ट्यूलिप का आपका फुल फॉर्म है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम। इसमें शहरी स्नातकों को ट्रेनिंग दी जाएगी, ठीक है। इसका नाम और इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो, वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 की मेजबानी किसके द्वारा की गई है? तो अभी हाल ही में जो वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 को किया गया है और इसका मेजबानी जो है ब्रिटेन ने किया है। और भारत के तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इस समिट में हिस्सा लिया है। और यहाँ पे बात हो रही है ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन से रिलेटेड कुछ मोटे तथ्य जान लेते हैं। जैसे ब्रिटेन का राजधानी कहाँ है? तो ब्रिटेन का राजधानी लंदन है। और यहाँ का करेंसी क्या है? तो ब्रिटेन का करेंसी है पौंड स्टर्लिंग। और वर्तमान में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन। इनका नाम इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इनको कोरोना वायरस हो गया था और इसके बाद ये ठीक भी हो चुके हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इतने मस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रख लेना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ अभी हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? नगर वन कार्यक्रम, ये आपको याद रखना है। तो इसको जो है शुरू किया गया है केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है। इसमें शहरी क्षेत्रों में वनों के विकसित करने के लिए प्रयास किया जाएगा। हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत सरकार ने कितने करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार ने 1.5 यानी कि 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए
किसान क्रेडिट कार्ड अभियान के तहत क्रेडिट कार्ड अभियान शुरू किया गया है। और आपने नाम भी सुना होगा KCC यानी किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या होता है, तो इसमें किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण मुहैया कराया जाता है, यानी 7% सालाना वार्षिक ब्याज पर किसानों को ऋण दिया जाता है। और यदि किसान इसे समय से चुकता कर दें तो सरकार मात्र 3% में ही ये लोन प्रोवाइड करती है, यानी आपको बाकी राशि लौटा दी जाती है। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, वंदे भारत मिशन के तहत लौटने वाले नागरिकों के लिए कौशल मानचित्रण के लिए कौन सा पहल शुरू किया गया है? तो इस पहल का नाम आपको याद रखना है, इस पहल का नाम है स्वदेश। और वंदे भारत मिशन इसको शुरू किसने किया था? तो इसको इंडियन एयर फोर्स ने शुरू किया था। और इस स्वदेश का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है। तो इस स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। यानी जब ये विदेशी लोग भारत आ रहे हैं, यानी जो विदेश में रहते हैं भारत के लोग, और इनको वंदे भारत मिशन के तहत अपने वतन वापस लाया जा रहा है, तो इनके कौशल को जाना जाएगा, यानी इनके स्किल को जाना जाएगा, इनको क्या आता है और उसको नोट किया जाएगा। और उसके बाद इनके तहत ही इनको जॉब प्रोवाइड कराया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। हमारा आज का नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा, अभी हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप रैंकिंग पर कौन सा यूनिवर्सिटी रहा है? तो इसका नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, याद रखना है। तो ये सिन्हुआ यूनिवर्सिटी जो कि चाइना में स्थित है, ये अभी हाल ही में जारी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में टॉप स्थान पे रहा है। इसको जारी कौन करता है? तो इसमें THE जारी करता है इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग को। तो THE का फुल फॉर्म क्या होता है? तो द हायर एजुकेशन, जो कि ब्रिटिश रैंकिंग एजेंसी है, यही इसे जारी करता है। और इसमें टॉप 100 में भारत के केवल 8 यूनिवर्सिटीज शामिल है, जिसमें 36वें स्थान पे IISc बेंगलोर को शामिल किया गया है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा और उम्मीद है कि आप हमें आगे भी सपोर्ट करते रहेंगे। तो दोस्तों, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें। तो दोस्तों, इसी के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।